आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। आज मैं सेक्टर 91 सूर्यनगर मुक्ता हॉस्पिटल, जहां पर आज कैंप लगा है और आप देखेंगे, यहां पर देखिए, इधर भी दिखाना, ये देखिए यहाँ पर। हाँ जी सर, नमस्कार। यहाँ सर किस लिए आए थे आप? दवा लेने आए थे। क्या दिक्कत थी आज? ये दर्द है यहाँ अच्छा से। अच्छा, तो डॉक्टर से दिखा लिया आपने? दिखा लिया। क्या बोले हैं? सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगे ना, धन्यवाद। और आइए इनसे बात करता हूँ। डॉक्टर राकेश सर, नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जैसे आपने कैंप लगाया हुआ है, तो सर मैं ज़्यादातर नहीं, दो तीन बीमारियों के बारे में आपसे पूछेंगे। आजकल शुगर डायबिटीज के मरीज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, हाँ जी सर। इसके मुख्य कारण क्या है? सर देखिए, डायबिटीज़ जो ये शुगर बीपी आजकल जो बढ़ रहा है, सबसे मेन कारण हमारा आजकल फिजिकली जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है पहले के कंपेयर में जैसे होती थी। आजकल जैसे अब खान पीन भी देख रहे हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, जिसकी वजह से हमारी एक्स डिजीज होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि आप अननोन बीमारियों को अपने शरीर के अंदर एंट्री करा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ही हमारी लेस ऑफ एक्टिविटी, काफ़ी कम हमारी दिनचर्या में मेहनत हो रखी है, खान पीन हम फैटी टाइप का हम ले रहे हैं, तो उस वजह से सारी चीज़ें हमारी ये बॉडी के अंदर बीपी शुगर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं सर। हाँ जी। शुगर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? सर देखो, शुगर में ज़्यादातर हमारे पेशेंटों में ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। बार बार उनको टॉयलेट की परेशानी आएगी, ठीक है। उनको भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी, ज़्यादा बॉडी के अंदर किसी किसी पेशेंट में हमारा फैट इंक्रीज होने लग जाता है, किसी में फैट हमारा लॉस होने लग जाता है। तो ये बाथरूम में जलन वगैरह की शिकायत हमें मिलती हैं। तो ये सारे लक्षण बॉडी के अंदर काफ़ी कमजोरियों के लक्षण हमारे को महसूस होते हैं। तो ये पेशेंट हमारे शुरुआती लक्षण लेके हमारे पास आते हैं सर। सर, क्या शुगर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है या केवल कंट्रोल किया जा सकता सर देखो, शुगर को हम ऐसे कह सकते हैं कि शुगर हमें हर किसी को होती है, बट हमारे इसके अंदर सेंसर रिसेप्टर होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। फिजिकली हमें एक्टिविटी हमें काफ़ी हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो इसको हमें कंट्रोल स्टेज में ही हम ज़्यादातर इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं सर। है? सर, मेरा दूसरा सवाल और आपसे कि थायराइड जैसे होता है, थायराइड की बीमारी क्या है और यह महिलाओं में ज्यादा क्यों देखने को मिलती है? सर थायराइड एक हमारी ग्रंथि है जो हमारे गले में स्थित होती है। थायराइड सर दो तीन तरीके की होती है। जैसे किसी लक्षण हम ये कह सकते हैं कि किसी को थायराइड ज़्यादा होती है, किसी को थायराइड कम होती है। तो फीमेल में इसके होने के रीज़न ये होते हैं सर, प्रॉपर तरीके से फीमेल हमारी जो बहनें होती हैं या माताएं होती हैं, प्रॉपर तरीके से आजकल एक्टिविटी काफ़ी लेस हो रखी है, ठीक है। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से सारा चीज़ें होता है। सर, क्या खान पान और जीवन शैली में बदलाव करके थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है? सर बिल्कुल, हम अगर प्रॉपर तरीके से हमारी दैनिक दिनचर्या को हम अगर तरीके से मेंटेन करेंगे, खान पीन को हम अगर सुचर्या तरीके से हम मेंटेन करेंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी हमारी कंट्रोल स्टेज में रह सकती हैं सर। अच्छा सर, बीपी, डिप्रेशन, इसके बारे में सर क्या होगा? सर देखो, बीपी एक्चुअली हमें प्रॉपर तरीके से देखो जेनेटिकल भी मिल सकती है, हमारी खुद की एक्वायर्ड भी हो सकती है। जैसे एक्वायर्ड का मतलब ये है कि हम अगर प्रॉपर तरीके से हमारी जो दिनचर्या में हम अगर मेंटेन नहीं करेंगे एक्टिविटी को, तो ये हमें बीपी आने के लक्षण होते हैं। जेनेटिकली भी हमें 50% डोमिनेंसी होती है कि ये हमारे शरीर के अंदर एंट्री हो सकती है अगर हम एक्टिविटी नहीं रख पाएंगे। जी सर, लास्ट सवाल एक और है आपसे, लीवर के बारे में और पूछना है। सर, लीवर हमारे शरीर में क्या काम करता है और इसके खराब होने के शुरुआती संकेत क्या है? सर लीवर हमारा सबसे मेन ऑर्गनों में से, वाइटल ऑर्गनों में से एक ऑर्गन ये भी है। इसका मेन हमारा पाचन क्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेटाबॉलिज्म हमारा सारा ये रेस्पॉन्सिबली बॉडी के अंदर ये कार्य करता है। प्रॉपर तरीके से अगर लीवर हमारा काम नहीं करेगा तो सर सबसे पहले तो हमें उस चीज़ के लक्षण पहले ही दिखने लग जाएंगे कि हमारा पाचन क्रिया काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिपेशन रहना, गैस बनना, ये सारे लक्षण हमें शुरुआती स्टेज में देखेंगे। उसके बाद हमें डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, तो आगे हमारी वो चीज़ें दूसरे रूप में ना लें, तो ये उस चीज़ के लिए हम काफ़ी वर्कअप कर सकते हैं। सर, फैटी लीवर की समस्या आजकल आम हो रही है, इसके कारण और बचाव के उपाय क्या है सर?
सर फैटी लीवर के लिए हमें सबसे ज़्यादा हेल्थी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, फिजिकली हमें एक्टिव रहना चाहिए और जितना ज़्यादा हम हरी सब्जियां, सलाद ये सारी चीज़ें लेंगे तो फैटी लीवर के चांसेस हमारी काफ़ी कम हो जाएंगे सर। क्या शराब न पीने वाले लोगों को लीवर की बीमारी हो सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? देखो शराब ना पीने वाले लोगों में भी लीवर की बीमारी होती है, क्योंकि एक्चुअली ये हमारी प्रॉपर तरीके से ये वायरल भी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि शराब पीना ही लीवर की बीमारी नहीं करता, नॉर्मली हमारा खान पीन भी ये लीवर की प्रॉब्लम करता है। तो प्रॉपर तरीके से हमें जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी जीवन शैली को एक नॉर्मल एक्टिविटी के हिसाब से दिनचर्या में हमें सुधार करना चाहिए। हरी सब्जियां, सलाद ये सारा चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से सर ऐड रखना चाहिए। अच्छा सर, इससे लीवर डैमेज या जैसे सर काम नहीं कर रहा है या खाना अच्छी तरह से पाचन नहीं हो रहा है, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी जो दवाई लेना चाहिए जिससे पाचन क्रिया सही रहे? सर सबसे पहले हमें डॉक्टर से पहले अगर हमें ऐसी दिक्कत लग रहा है कि हमारा पाचन क्रिया मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर से हमें परामर्श लेना चाहिए कि हमें सर एक्चुअली हो क्या रहा है। कुछ जांचें होती हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, और डॉक्टर की सलाह के बाद ही आगे का जो भी ट्रीटमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। तो डॉक्टर राकेश सर, मैं आपसे मिलने के लिए धन्यवाद सर। और सर, आज मिलने से आपसे बहुत खुशी हुई है। सर, जो कैंप है इसके बारे में थोड़ा सर और बताइए। सर हमने जैसे भी लास्ट टाइम आपको बताया था, हम निःशुल्क हेल्थ शिविर चेकअप कैंप यहाँ लगाते हैं। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सामान्य बीमारियाँ, हेल्थ रिलेटेड ईसीजी वगैरह या दंत रोग विशेषज्ञ, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ निःशुल्क बीपी, शुगर, थायराइड हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ज़रिए लोगों तक पहुँचनी चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर से मिलने से मेरे को बड़ी खुशी हुई है और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।